अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ओम प्रकाश राजभर जी एक ख़ास वर्ग के नेता हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में मात्र 4% की है। पिछली 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी एसबी को 4 विधायक उनके जीत कर आए थे। ये वो बंदा हैं जिनसे अलायंस करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां चाहती हैं कि एसबी के प्रमुख राजभर साहब का अलायंस उनकी पार्टी के साथ हो, और पहले इन्होंने कई पार्टियों से अलायंस की भी थी। लेकिन आज कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर साहब की मुलाकात AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुई है। क्या यह कोई आम बात है? नहीं, यह कोई आम बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त AIMIM की एक भी विधायक या एक भी सांसद नहीं है सिवाय चंद काउंसिलर के। और राजभर साहब जो असद साहब से मिल रहे हैं, राजभर साहब की 4 विधायक ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में है। फिर भी 4 विधायक वाला एक पार्टी एसबी का प्रमुख ओम प्रकाश राजभर साहब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से लखनऊ में मिलते हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टियों को और खास करके राजभर साहब को यह यकीन हो चुका है कि नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब है और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जी हां, इससे मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा, उन जुम्मनों के मुंह पर एक तमाचा है जो अपने वोटों को बंटवारा करके इमाम को छोड़कर तमाम लोगों को वोट दे रहे हैं। वो तमाचा ऐसे है कि ओम प्रकाश राजभर साहब जो एक खास वर्ग के लीडर है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 4% की आबादी रखने वाले के पास 4 सीट है, 4 विधायक उत्तर प्रदेश में, 4, मात्र 4। आप कहते हैं ना कि 4 सीट जीतकर क्या हो जाएगा, 5 सीट जीतकर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जो विधानसभा की सीटें है 403 है। उन 403 सीटों में 100 सीट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, 100 सीट ऐसे जहां पर दलित आबादी ज्यादा है, 100 सीट ऐसे हैं जहां पर ठाकुर, जाट और ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा है, और 100 सीट ऐसे हैं जहां पर यादव और ओबीसी और अन्य जातियों के लोगों की आबादी ज्यादा है। उन 403 सीटों में से इस वक्त अकेले बीजेपी के पास 312 विधायकों की सीटें हैं, 312 एमएलए अकेले बीजेपी के पास है। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसे हो गया? 100 सीट दलितों के लिए, 100 सीट मुसलमान और 100 सीट ब्राह्मण और ठाकुर, और 100 सीट अलग ओबीसी और अन्य जातियों के लिए। तो ठाकुर और ब्राह्मण का वोट तो बीजेपी को मिलता है, सही है, लेकिन बाकी 200 सीट कहां से आया? तो पता चला कि दलितों का भी 100 सीट और ओबीसी का भी 100 सीट बीजेपी को चल रही है। अब मैं बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ। एडीएस एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में। आप कहते हैं ना कि एमआईएम यहां क्यों जा रही है, और भी पार्टियां हैं जिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और वो एडीएस योगी आदित्यनाथ के साथ अलायंस में है, एनडीए की सरकार में, और एक आईएनडी है, उसके 3 सीट है, तो टोटल 324 एनडीए की सीट है टोटल उनकी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में। अपोजिशन में एसपी समाजवादी पार्टी के पास 49 सीट है, यादवों की तादाद 9% है और लगभग 50 सीट उनके कंट्रोल में आता है। फिर भी 9% यादव में से 5% यादव ने इस बार बीजेपी को वोट दिया, 4% यादव ने एसपी को वोट दिया, और 20% मुस्लिम में से कुछ वोट एसपी को आया, तब जाके एसपी को 49 सीट मिला है। बीएसपी को 18 सीट मिले हैं, 18, जबकि बीएसपी 100 सीट से ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, लेकिन 80 से ज़्यादा सीट गया बीजेपी को, और जो मुसलमानों का जो वोट है वो बीएसपी को जाकर बीएसपी को टोटल 18 सीट मिला। और कांग्रेस का 7 जो सीट है वो पूरा मुसलमानों वोट के बल पर है। इनको कोई नॉन मुस्लिम जाट ठाकुर ब्राह्मण ने इसको कोई वोट नहीं दिया, और यह मुसलमानों के ही वोट से है। और एसबी नामक पार्टी जिसका प्रमुख ओम प्रकाश राजभर साहब है, इनके पास अभी 4 सीटें, इनके जो खास वर्ग के लोग हैं इनको वोट करते हैं। तो आप सोचो कि राजभर साहब की जो कम्युनिटी है, जो उनके लोग हैं, इतने मुत्तहिद, इतने यूनाइटेड है कि इनके पूरे कौम के लोग किसी और पार्टी को वोट देते ही नहीं, सिवाय राजभर के अलावा किसको भी वोट नहीं देते वो लोग। और आज राजभर के पास 4 कंप्लीट सीटें हैं, यानी आप इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब यहां सोचो राजभर साहब के पास 4 सीटें हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से अलायंस कर रहे हैं। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए किसी भी सूरत में, जैसा मुत्तहिद
राजभर साहब के जो कौम के लोग जैसे मुत्तहिद हैं और उनको 4 सीटें तो 4 सीट दे दिया, कोई कांग्रेस एसपी बीएसपी योगी और किसी को नहीं दिया, 4 सीट सीधा राजभर साहब की पार्टी एसबी एसपी को दिया। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को 100 सीटें दे दी तो 100 प्लस राजभर साहब के 4 सीट 104 सीट हो गई। मायावती जी से गठबंधन की बात चल रही है, अगर वो मान गई तो 100 सीट वहां से पकड़ लो, तो दलित मुस्लिम और राजभर साहब की पार्टी यानी एआईएमआईएम की 100 सीट, बीएसपी की 100 सीट और एसबीएसपी पार्टी की 100 सीट मिलाकर 204 सीटें हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत है, क्योंकि कुल 403 सीटें, जिसका पास 202 सीट आएगा उसकी सरकार। तो अगर बीएसपी, एआईएमआईएम और राजभर साहब की पार्टी एक साथ मिल तो गई है लगभग, अगर ये वोटर एक साथ मिल गए, अगर वो जुम्मन मुसलमान तौहीद के लाइन में आ गए, मुनाफिकत को छोड़ दिया, एमआईएम को वोट दे दिया, दलित बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हुए एमआईएम बीएसपी के अलायंस को अगर वोट दे दिया और ओम प्रकाश राजभर साहब आखिर तक टिके रहे, तो आप सोचो 204 सीटें ऐसे ही इस गठबंधन को मिल जाएगा जो नया गठबंधन तैयार हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मायावती जी का और ओम प्रकाश राजभर साहब का। अच्छा, एक और बात है, जो अखिलेश यादव के चचा हैं वो भी इस लाइन में कूद चुके हैं और वो भी अलायंस करना चाहते हैं, यहां तक कि आम आदमी पार्टी से भी अलायंस करने की बात चल रही है। एआईएमआईएम का जो अलायंस कंप्लीट अलायंस हुआ है वो एसबीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से हुआ, समझिए उसको। ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश यादव के चचा ने बात की, यादव समाज के वो आते हैं, यादव का वोट उनके पास है। अखिलेश यादव के चचा के बाद ओम प्रकाश राजभर जी का संजय सिंह से भी बैठक चल रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी का एआईएमआईएम का पहले ही बीएसपी के साथ गठबंधन बिहार में था और यहां यूपी में भी होने वाला है। तो ये जो 5-6 पार्टी आपको दिख रहा है, अगर ये अलायंस में आ गए ना बॉस, तो भूल जाओ कि वापस जोगी का लाइन आने वाला, खत्म हो जाएगा, जोगी का पूरा वोट ही खत्म हो जाएगा। और कम से कम सिर्फ मायावती, एमआईएम और एसबीएसपी को मिलाकर 204 सीटें हो रही है। अगर आम आदमी पार्टी भी मिल जाए और अखिलेश यादव के चचा जो बात कर रहे हैं वो भी मिल जाए और अन्य छोटी छोटी पार्टियां अगर मिल जाए, तो 300 सीट तो कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो फॉर्मूला को जमीन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो लेते हुए जाओ, फिर बाद में जाना है। उसका तरीका यह है कि आप में से किसी को भी अगर लगता हो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है, बावड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास के लोगों को जोड़ो, अपने घरों को जोड़ो, अपने माँ बाप भाई बहन के बाद अपने घर परिवार रिश्तेदार और दोस्तों से बात करो कि भैया बस बहुत हुआ 70 साल से अत्याचार, अब के बार ओवैसी सरकार लाना है, तो यहां से आप लोग मुझे सपोर्ट दो। 1000 आदमी को जमा करो, मिनिमम 1000 आदमी को जमा करो, फोटो वोटो खींचो, झंडा लगाओ, दारुसलाम आओ, असद साहब से बात करो, सिंपल। शौकत साहब से बात करो जो एमआईएम का यूपी में प्रेसिडेंट है, बस खत्म, वहां पर आपको कैंडिडेट मिल जाएगा। लेकिन जब आपने आदमी ही ने तैयार किया, वर्कर नहीं है, तो कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो 100 विधानसभा की सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं, अगर वहां के मुसलमान चाहते हैं, अगर वहां के दलित चाहते हैं कि एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट वहां पर उतारे, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर सभाएं करे, तो कोई फरिश्ता आकर वहां पर सभा नहीं कराने वाला है। उसके लिए जो लॉजिक है, जो फॉर्मूला यह है कि आपको जमीन से उतरकर 1000 से लेकर 10,000 लोगों को जमा करना है, कंफर्मेशन ले लेना है कि ये लोग एमआईएम को वोट देंगे अगर एमआईएम यहां पर प्रत्याशी उतारेगी। उसके बाद आप शौकत साहब से मिलेंगे या दारुसलाम जाएंगे और असद साहब को खबरदार करेंगे कि हमने ऑलरेडी वर्कर जमा कर लिए हैं, क्योंकि जब किसी पार्टी में वर्कर मुत्तहिद हो जाते हैं, वहां पर पार्टी अपना झंडा गाड़ देती है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अलायंस और मजबूत हो और ये जो 204 सीट का सपना है ये पूरा हो जाए और इतना बड़ा अलायंस कामयाब हो जाए, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोकल लोगों तक शेयर कीजिए, वाइडली शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक पढ़ने, धड़ाधड़ कमेंट पढ़ने शुरू हो जाते हैं और धड़ाधड़ इस वीडियो के लिंक को अगर शेयर होने शुरू हो जाएगा, ये वीडियो वायरल हो जाएगा, लाखों लोगों तक एक रात में पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को वायरल करने के लिए, लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, योगी आदित्यनाथ का कमर तोड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश में वैसी सरकार बनाने के लिए, या तो कोई दलित सीएम बने या तो कोई मुस्लिम सीएम बने, स्ट्रेट एंड सिंपल है बॉस। या तो कोई दलित सीएम बनाने के लिए या मुस्लिम सीएम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इस वीडियो को हजारों ग्रुप में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आपके अंदर ताकत उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि असल में फॉर्मूला क्या है। तब जाके इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, एसबीएसपी, बीएसपी, एसपी,
तमाम जितने भी लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ सच में हैं, वो लोग एक साथ आकर लड़े और फिर योगी खत्म। मुसलमान वोट बट रहा है तब योगी जीत रहा है, और मुसलमान वोट एमआईएम में नहीं बट रहा, 6-7 पार्टी में बट रहा है। कांग्रेस में बढ़ता है, एसपी बीएसपी में बढ़ता है, और भी आम आदमी पार्टी में बढ़ता है। बहुत सारी पार्टी आपको पता ही नहीं है। एक एक विधानसभा सीटों में 14-14 पार्टियां होती हैं, 7 ऑफिशियल पार्टियां, 7 आजाद उम्मीदवार, सब में मुसलमान का वोट बढ़ता है। लेकिन जब ओम प्रकाश राज साहब के जैसे अगर आप लोगों ने उनकी कौम के जैसा अगर सबक हासिल की कि इनकी कौम अगर 4 सीट दिलाकर ओम प्रकाश साहब को इतना मजबूत दे सकते हैं कि बीजेपी एसपी बीएसपी से अलायंस करने के लिए मर रही है, तो अगर हम मजबूत हो गए, हमने 100 सीट असद साहब को दे दिए, तो कौन हमसे अलायंस नहीं करना चाहेगा। एसपी खुद आएगा दारुसलाम कि भैया हमसे अलायंस कर लो, आरजेडी आएगा भैया हमसे अलायंस कर लो, कांग्रेस आएगा भैया हमसे अलायंस कर लो। हम खोखला अपने आप को बना रहे तब हमसे कोई अलायंस नहीं कर रहा। आज ममता ने अलायंस करने मांग रही, क्यों? क्योंकि हम लोग खोखले हैं। हम लोग अपना वोट डर कर देते हैं, किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देते, किसी को हराने के लिए देते हैं। 70 साल के इस गुनाह को ढको और सही रास्ते में आकर अब असद साहब को जिताने के लिए वोट दो। इंशाल्लाह जो मुसलमान जहां पर भी है, जो दलित जहां पर भी है, अपना वोट सिवाय पतंग पर किसी को भी मत डालना। देखना है एमआईएम की स्टेट में भी सरकार होगी और सेंट्रल में भी सरकार होगी, और कोई उसके बाद ना लिंचिंग कर सकेगा, ना जानवर के नाम पर इंसानों की हत्या कर सकेगा, ना कोई करप्शन कर सकेगा, ना ही कोई किसी बलात्कारी का समर्थन कर सकेगा, और ना ही भारत में किसी इलाके में दंगा होगा। कभी भी कहीं नहीं होगा। इंशाल्लाह पुलिस नौकर बन के जिएगी, क्रिमिनल का खात्मा होगा, हर जगह न्याय का बोलबाला होगा, और हर जगह एक माहौल बनेगा कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना है जैसे हैदराबाद में बना। इंशाल्लाह वैसे ही काम चलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और याद रहे आपकी मेहनत के बाद ही दुआ काम आएगा, वरना बिना मेहनत का कोई दुआ काम नहीं आने वाला है। तो आज से काम स्टार्ट कीजिए, घर से बात करने स्टार्ट कीजिए, दोस्तों से स्टार्ट कीजिए, एमआईएम के लेके बात कीजिए, लोग रेडी हो जाए तो कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मेरा डिटेल पूरा इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सब वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कॉल मत कीजिएगा, सिवाय मैसेज के प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, वॉइस मैसेज कीजिएगा, मैं सुन लूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात। अब तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।